अच्छा बेटा देखिए, जीन थेरेपी, थेरेपी का क्या मतलब है? मेडिकल ट्रीटमेंट। और जीन थेरेपी का मतलब है मेडिकल ट्रीटमेंट बाय यूजिंग जीन, जीन को यूज करके मेडिकल ट्रीटमेंट की जाती है। तो बेटा ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डिफेक्टिव जीन जो है उसको करेक्ट किया जाता है। डिफेक्टिव जीन को ऐसा ही तो करेक्ट नहीं किया जाता। डिफेक्टिव जीन जो है उसकी वजह से डिजीज हो रही होती है, तो बॉडी सेल्स में नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। बॉडी सेल्स में नॉर्मल जीन जो है वो एंटर कर दिया जाता है, और वो नॉर्मल जीन एक्टिवेट होता है, और वो एक्टिवेट होके जो डिफेक्टिव जीन है उसके फंक्शन को पूरा करता है। डिफेक्टिव जीन नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, और उसकी उसके फंक्शन को रिप्लेस करने के लिए, उसके फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए बॉडी सेल्स में नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, ये जो नॉर्मल जीन है ये किस जगह पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? नॉर्मल जीन जीनोम में नॉन स्पेसिफिक लोकेशन पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसी भी जगह पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी उसकी स्पेसिफिक ऐसे नहीं है कि मसलन मैं आपको यूं बताऊं कि ये एक, ये अगर डीएनए है ये वाला, तो ये डिफेक्टिव जीन है ये वाला, डीएनए में ये डिफेक्टिव जीन है, तो नॉर्मल जीन जो है वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, इस जगह पर ऐड हो जाएगा, ये नॉर्मल जीन है। तो डिफेक्टिव जीन जो है, डिफेक्टिव जीन जो है ये रिक्वायर्ड फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। नॉर्मल जीन जो है वो रिक्वायर्ड फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा, इस तरह डिजीज को ट्रीट करने में हेल्प मिलती है। तो बेटा जीन थेरेपी में जो मोस्ट कॉमन अप्रोच है उसमें क्या किया जाता है? नॉर्मल जीन इज इंसर्टेड इनटू नॉन स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ जीनोम, जीनोम के नॉन स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्ट किया जाता है। अच्छा, इसमें जीन थेरेपी के डिफरेंट मेथड्स हैं या डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, और इसमें दो तरह के मेथड्स हैं मैकेनिज्म इन जीन थेरेपी। एक मेथड है एक्स वीवो मेथड, और दूसरा है इन वीवो मेथड। दो तरह के मेथड हैं, इन वीवो, इन वीवो मेथड और एक्स वीवो मेथड। देखिए बेटा, इन वीवो मेथड में क्या किया जाता है? इन वीवो मेथड में नॉर्मल जीन is inserted directly into the body cells, inserted directly into the body cells। नॉर्मल जीन जो है वो बॉडी सेल्स में डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है। ये इन वीवो है। इन वीवो का मतलब है प्रोसीजर, मेथड कैरीड आउट विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो मेथड कैरी आउट किया जा रहा है, तो नॉर्मल नॉर्मल जीन जो है, नॉर्मल जीन इज इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द बॉडी सेल्स। नॉर्मल जीन जो है वो बॉडी सेल्स में डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है। और एक्स वीवो मेथड में क्या किया जाता है? एक्स वीवो मेथड में बॉडी सेल्स आर रिमूव, cells are removed from body, बॉडी से सेल्स को रिमूव किया जाता है। देन नॉर्मल जीन इज इंसर्टेड इनटू सेल्स। नॉर्मल जीन फिर सेल्स में इंसर्ट किया जाता है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर। देन cells are implanted into the body, फिर सेल्स को बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है। देखिए मैंने बताया कि एक्स विवो मेथड, एक्स विवो मेथड का मतलब है ऐसा मेथड, ऐसे मेथड जिसमें प्रोसीजर्स आर कैरीड आउट आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर प्रोसीजर कैरी आउट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से सेल्स रिमूव किए जाते हैं, और then normal gene is introduced into the cells outside the body in lab। फिर नॉर्मल सेल जीन जो है वो सेल में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड सेल्स आर इम्प्लांटेड इन द बॉडी, देन सेल्स को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस इन विवो मेथड में क्या किया जाता है? नॉर्मल जीन इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द बॉडी सेल्स,
बॉडी के सेल्स को रिमूव करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली उसमें बॉडी सेल्स में जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है। जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है वेक्टर की। वेक्टर क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। वेक्टर, वेक्टर क्या करता है? वेक्टर कैरीज एंड ट्रांसफर्स नॉर्मल जीन इनटू द सेल्स। वेक्टर जो है ये नॉर्मल जीन को सेल में इंट्रोड्यूस करता है। वेक्टर जो है वो नॉर्मल जीन को बॉडी सेल्स में इंट्रोड्यूस कर देता है, इसे हम वेक्टर कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर यूज किए जाते हैं। वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर, वायरसेस को वेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे कौन से वायरसेस? जैसे रेट्रो वायरसेस, एडिनो वायरसेस, इसके अलावा हर्पीस सिंप्लेक्स वायरसेस। These viruses are used as vector। तो वेक्टर वो सोर्स है, वेक्टर वो एजेंट है जिसके जरिए हम नॉर्मल जीन को बॉडी सेल्स में एंटर करते हैं। तो इसका मतलब है वेक्टर कैरीज एंड ट्रांसफर नॉर्मल जीन इनटू द बॉडी सेल्स एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर। रेट्रोवायरसेस, रेट्रोवायरसेस ऐसे वायरसेस हैं जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ऐसे वायरसेस हैं जिनमें इनका आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जिन वायरसेस में ये प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उन्हें रेट्रोवायरसेस कहते हैं। एडिनोवायरसेस और हर्पीस सिंप्लेक्स ये ह्यूमन में डिजीजेस कॉज करते हैं। ये वाले वायरसेस जो हैं दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरसेस, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरसेस हैं। ऐसे वायरसेस हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, ऐसे वायरसेस यूज किए जाते हैं। तो हमने मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं जितना हमने पढ़ा है। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी एक ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसके जरिए डिजीजेस को ट्रीट किया जाता है और डिजीजेस को प्रिवेंट किया जाता है बाय यूजिंग जीन, जीन को यूज करके। एक डिफेक्टिव जीन है बॉडी में, तो वो डिफेक्टिव जीन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, तो फिर बॉडी के अंदर नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो नॉर्मल जीन जो है वो एक्टिवेट होता है तो वो फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं इस मकसद के लिए। और नॉर्मल जीन आमतौर पर नॉन स्पेसिफिक लोकेशन इन द जीनोम, जो जीन्स की तरतीब है उसमें किसी जगह पर भी डीएनए के साथ नॉर्मल जीन अटैच हो जाता है और डिफेक्टिव जीन को वहां से रिमूव करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर बेटा हमने देखा कि ये जो जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी में दो तरह के मैकेनिज्म है, एक एक्स विवो, एक इन विवो। इन विवो ऐसे प्रोसीजर्स हैं व्हिच आर कैरीड आउट इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या किया जाता है? नॉर्मल जीन इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी सेल्स इन विवो मेथड में, और एक्स विवो दिस प्रोसीजर इज कैरीड आउट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या किया जाता है? मसलन ह्यूमंस हैं तो ह्यूमन के बॉडी के सेल्स को सेपरेट किया जाता है, उन बॉडी के सेल्स को लैब में ले जाकर उन सेल्स में नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन दीज सेल्स आर रिटर्न बैक इनटू द बॉडी, बॉडी में दोबारा ये सेल्स लगा दिए जाते हैं। ये एक्स विवो मेथड है। हम एक इसमें जीन थेरेपी में एक एग्जांपल पढ़ते हैं, एक डिजीज है उसके रेफरेंस से हम पढ़ेंगे और ये डिजीज है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये डिजीज हम पढ़ेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखो बेटा सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया है सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज? पहले मैं आपको इसके नेम का बता देता हूँ। तो इसको नाम इसलिए दिया गया है सिस्टिक, इसका मतलब है सिस्ट,
और फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस जो है फाइब्रस टिश्यू का बनना, फाइबर्स का बनना, फाइब्रोसिस। देखें सिस्टम कहते हैं, सिस्टम कहते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम सिस्ट कह रहे हैं, सिस्ट है सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। उन सैक के अंदर पस होती है, उन सैक के अंदर फ्लूइड होता है, और फाइब्रस का मतलब है, फाइब्रोसिस का मतलब है थिक हो जाना, फाइब्रोसिस का मतलब है थिक हो जाना। जब ये डिजीज डिस्कवर हुई तो ये देखा गया कि पेनक्रियाज जो है, देखिए बेटा इस डिजीज का नेम मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इस डिजीज का नेम कैसे इंट्रोड्यूस किया गया कि ये देखा गया कि जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के अंदर सिस्ट बन जाते हैं, पेनक्रियाज के अंदर क्या बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं पेनक्रियाज में, यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, और पेनक्रियाज जो है वो थिक हो जाता है, उसके पोर्शन थिक होना शुरू हो जाते हैं, फाइब्रस टिश्यू बनना शुरू हो जाता है। इस वजह से डिजीज को नाम दिया गया सिस्टिक फाइब्रोसिस। वो डिजीज जिसमें पेनक्रियाज जो है उसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं, और पेनक्रियाज की फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी पेनक्रियाज की थिकनेस हो जाती है, उसे कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज है इसमें होता क्या है, इसमें बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा इन ऑर्गन्स के मुताल्लिक आपको बता देता हूँ कि ये ऑर्गन्स कौन से। आप देखें सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, मसलन देखें इसमें लंग्स जो हैं वो थिक और स्टिकी हो जाते हैं, लंग्स में म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, और डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं। स्किन में स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो सॉल्टी स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, लिवर जो है उसमें भी प्रॉब्लम होती है, पेनक्रियाज जो है उसमें पेनक्रियाज की डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइन जो है वो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब नहीं कर सकती। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखें ये नॉर्मल एयर पैसेज वे है ये वाला, और ये जो एयर पैसेज वे है इसमें लंग्स में जो एयर ट्यूब है थिक हो गया और म्यूकस बहुत ज्यादा जमा हो गया है। अब ये डायग्राम देखें, इसमें ये लंग्स नजर आ रहे हैं, लंग्स में एक ब्रोंकियोल निकाल कर देख रहे हैं, और इसमें क्या है, ये नॉर्मल एयर पैसेज वे है, ये इसमें एयर पास हो रही है, यहाँ पर इसकी वॉल भी थिक हो गई है, और इसके अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में मैंने आपको डिफरेंट चीजें बताई। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, देखें बेटा सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन सी डिजीज है, ये मैंने सारी बातें आपको समझा दी। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स जो हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होता है, इसके अलावा पेनक्रियाज इफेक्ट होता है। तो इन ऑर्गन्स में क्या होता है, इन ऑर्गन्स में म्यूकस की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, और म्यूकस जो है वो थिक और स्टिकी हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा पेनक्रियाज जो है उसकी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, और जो पेनक्रियाज है उसके अंदर सिस्ट, और इसके अलावा सिस्ट के अलावा उसकी पेनक्रियाज थिक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बाकी ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो मुतासर होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स ज्यादा सॉल्टी स्वेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ये मैंने आपको बताया सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसकी मैंने बताया कि व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये मैंने सारी आपको बता दी। इसके बाद हम देखते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की कॉज क्या है, और फिर हम देखेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस की ट्रीटमेंट क्या है। ये तीन बातें हम देखेंगे। पहले मैं आपको कॉज बता देता हूं। अच्छा, कॉज बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं, और वो ये है कि 1989 में एक जीन डिस्कवर हुआ ह्यूमन सेल्स में। 1989 में एक जीन डिस्कवर किया गया, और ये जीन कौन सा था, इस जीन का नाम है CFTR जीन, CFTR जीन। देखिए बेटा इस जीन का मैं पूरा नाम लिख देता हूं,
सिस्टिक फाइब्रोसिस, इस जीन का मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ये बेटा इसका नेम है। देखिए मैं इसका नेम बता देता हूं, ये है सी, ये है एफ टी आर। बेटा देखिए मैंने आपको बताया सिस्टिक सी, सिस्टिक फाइब्रोसिस एफ, फाइब्रोसिस एफ, टी ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस आर रेगुलेटर, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। देखें इसका क्या मतलब बनता है, ये देखें ये लिखा हुआ है ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब है ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो किसी चीज को कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। किस में से ट्रांसपोर्ट करता है, मेम्ब्रेन में से ट्रांसपोर्ट करता है। ये ट्रांसकंडक्टेंस रेगुलेटर है, ये ऐसा रेगुलेटर है, ये प्रोटीन है। ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर ये प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ये प्रोटीन है जो कहां प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और ये किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करता है। ये चैनल प्रोटीन है जो क्लोराइड आयंस को ट्रांसपोर्ट करती है। ये क्या चीज है, ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर है, ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ये चैनल प्रोटीन है, और ये चैनल प्रोटीन सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, और ये क्लोराइड आयंस को ट्रांसपोर्ट करती है, कंडक्ट करती है, ट्रांसपोर्ट क्लोराइड आयंस को। मैं एक बार बता देता हूं फिर हम आगे चलते हैं। ये देखें CFTR जीन, CFTR जीन जो है पूरा नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन, कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन। ये जो जीन है ये बनाता है ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर बनाता है, ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर बनाता है। और वो ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर एक चैनल प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और ये जो चैनल प्रोटीन है ये क्लोराइड आयंस को सेल्स में ट्रांसपोर्ट करती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन ये बनाता है ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जो कि चैनल प्रोटीन है जो क्लोराइड आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है। हम आगे चलते हैं। ये देखें 1989 में ये जीन जो है ये डिस्कवर हुआ। ये जीन जो है मैं इस तरह बता देता हूं, ये देखें बेटा ये सेल है और इसका न्यूक्लियस है, इसमें ये जीन प्रेजेंट है, ये वाला जीन है न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में ये जीन है। जब ये जीन एक्टिवेट होता है तो मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन बनती है। ये प्रोटीन जो है ये क्लोराइड आयंस को, सॉल्ट को ये सेल में ट्रांसपोर्ट करती है। क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस वगैरह वो ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल्स में। देखें अगर ये जो है ये क्लोराइड आयंस ट्रांसपोर्ट होते रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सॉल्ट सेल्स में ट्रांसपोर्ट होते रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर देखें अब क्या हुआ कि ये जीन जो है ये डिफेक्टिव है, अगर इस जीन में अगर म्यूटेशन हो चुकी है, अगर ये जीन डिफेक्टिव है तो ये जो प्रोटीन है ये नॉर्मल नहीं होगी, ये प्रोटीन भी डिफेक्टिव हो जाएगी। ये प्रोटीन नॉर्मल नहीं होगी, ये प्रोटीन क्या होगी, डिफेक्टिव प्रोटीन होगी। और डिफेक्टिव प्रोटीन जो है इन सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी, डिफेक्टिव प्रोटीन इन सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी, ये सॉल्ट ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे,
सॉल्ट यहाँ जमा होना शुरू हो जाएंगे, सेल्स के बाहर सॉल्ट जमा होना शुरू हो जाएंगे, तो देन व्हाट विल हैपन, तो यहाँ सेल्स के बाहर वाटर भी जमा होना शुरू हो जाएगा सॉल्ट के साथ, और म्यूकस जो है वो थिक हो जाएगा, म्यूकस जो है वो स्टिकी हो जाएगा। तो ये जो सॉल्ट है स्वेट ग्लैंड के साथ भी बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें म्यूकस की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाती हैं। अब मैं एक बार ये रिपीट कर देता हूं, फिर हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। देखें, ये जीन है, और ये वाला जीन जो है ये वैसे तो नॉर्मल जीन है। अगर डिफेक्टिव CFTR अगर डिफेक्टिव जीन है तो ये डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगी। अगर डिफेक्टिव प्रोटीन है तो ये सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी, सॉल्ट सेल के बाहर जमा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। अब इसका मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ, ट्रीटमेंट क्या है। अगर ये डिफेक्ट हो के किया जाता है, ये देखें, इसका जो ट्रीटमेंट है वो है इन विवो जीन थेरेपी। इसका ट्रीटमेंट है इन विवो जीन थेरेपी। इन विवो जीन थेरेपी कैसे की जाती है? इन विवो जीन थेरेपी कैसे की? इन विवो जीन थेरेपी में ये एक सोल्यूशन है, इस कंटेनर में एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में इंट्रोड्यूस किया जाता है लिपो प्रोटीन्स, इस सोल्यूशन में डाले जाते हैं। एक सोल्यूशन है इसमें, और इसमें क्या चीज इंट्रोड्यूस की जाती है? लिपोप्रोटीन्स। ये जो लिपोप्रोटीन्स हैं ये आपस में कंबाइन होना शुरू कर देते हैं और ये बनाते हैं इस तरह के वेसिकल्स। इन वेसिकल्स को कहते हैं लिपोसोम माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स। लिपोसोम माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स, लिपोसोम्स माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स बन जाते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में लिपोप्रोटीन इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये जो लिपोप्रोटीन्स हैं, ये लिपोप्रोटीन जो है ये कंबाइन होके वेसिकल्स बना देती हैं, और ये वेसिकल जो है ये क्या है? लिपोसोम माइक्रोस्कोपिक वेसिकल। फिर क्या किया जाता है? नॉर्मल जीन ये इन वेसिकल के ऊपर लगाया जाता है, कोट किया जाता है। These vesicles are coated with normal gene। यानी अगर इसको मैं बाहर निकाल कर देखूं तो ये लिपोसोम माइक्रोस्कोपिक वेसिकल है, और इसके बाहर ये क्या है? ये नॉर्मल जीन्स है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आपने क्या किया बेटा? अब हमने ऐसे किया कि एक कंटेनर है जिसके अंदर एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में लिपोप्रोटीन डालते हैं, लिपोप्रोटीन वेसिकल बना देते हैं जिसे लिपोसोम माइक्रोस्कोपिक वेसिकल कहते हैं, और लिपोसोम माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स के ऊपर जो है वो नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर इस सोल्यूशन को पेशेंट के नोज में इंट्रोड्यूस किया जाता है। दिस सोल्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू नॉस्ट्रल ऑफ पेशेंट। पेशेंट के नॉस्ट्रल में इसे स्प्रे कर दे, पेशेंट के नॉस्ट्रल में स्प्रे करते हैं। जब उसके नोज में स्प्रे करते हैं तो ये जो वेसिकल्स हैं ये नोज के सेल्स में एंटर होते हैं। ये किस में एंटर होते हैं? नोज के सेल्स में एंटर होते हैं, और ये जो नॉर्मल जीन है ये नॉर्मल जीन इन सेल्स में एंटर हो जाता है। इन सेल्स में जब नॉर्मल CFTR जीन एंटर होता है तो वो CFTR जीन एक्टिवेट होता है, और वो बनाता है प्रोटीन जो सॉल्ट को सेल के अंदर डालती है। उससे फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो बेटा ये जो नॉर्मल जीन है ये कौन सा जीन है बेटा? ये जो है ये नॉर्मल CFTR जीन है। CFTR ये नॉर्मल जीन है जो कि इन लिपोसोम माइक्रोस्कोपिक वेसिकल के ऊपर डाला जाता है। फिर ये सॉल्यूशन जो है पेशेंट की नोज में स्प्रे किया जाता है, और ये वेसिकल नोज के सेल्स में एंटर होते हैं। जब ये नोज के सेल्स में एंटर होते हैं तो साथ ही ये नॉर्मल जीन जो है वो नोज के सेल्स में एंटर हो जाता है,
रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स में नॉर्मल जीन जाना शुरू हो जाते हैं और वहां पर ये CFT का नॉर्मल जीन एक्टिवेट होके ये प्रोटीन बनाता है जो कि प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करता है।